हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2017 पे जो केस चल रहा है उसके बारे में रीसेंट अपडेट आई है। तो जैसा कि हमने देखा था कि 9 जैन के हियरिंग के बाद कुछ भी ऐसा सब्सटैंशियल नहीं हो रहा था, कोई भी हमें सिर्फ डेट्स मिल रही थी लेकिन कुछ भी ऐसा सब्सटैंशियल नहीं हो रहा था। और आखिर जाके 1 अप्रैल को एक सब्सटैंशियल चीज़ हुई है इस केस में। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद कुछ केस में आगे बढ़ा है और इतना टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा। तो सब्सटैंशियल अब क्या हुआ है, ये मैं वेट कर रहा था इस वीडियो को बनाने का जब तक पूरा ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर जो 1 अप्रैल का है वो पब्लिक ना हो जाए। ठीक है, तो अब ऑर्डर पब्लिक हो चुका है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले ऑर्डर में क्या लिखा गया है और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ऑर्डर में क्या लिखा है, द स्टे ग्रांटेड बाई द कोर्ट ऑन 31 मार्च 2018। तो ये देखिए गलती से हमें स्प्रिंट हो गया, मुझे लगता है 31 अगस्त होना चाहिए क्योंकि 31 अगस्त को हुआ था, स्टे लगा था। ठीक है, ग्रांटिंग एन इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग द रिस्पॉन्डेंट्स फ्रॉम डिक्लेयरिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो इंजंक्शन, ये जो रिस्ट्रेनिंग हुआ था एक तरह से डिक्लेयरिंग द रिजल्ट पे, मतलब स्टे लगा था जो रिजल्ट पे, वो क्या होगा, वो शैल नॉट अप्लाई ऑन 9 मार्च 2019 को। देखिए यहाँ भी गलती हुआ है, यहाँ पे 2018 होगा, दो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हमें दिख रही है। ठीक है, यहाँ 9 मार्च को 2018 को जो पेपर हुआ था उसमें स्टे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑर्डर। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हियरिंग दिया गया 9 अप्रैल 2019 को। ठीक है, 9 अप्रैल 2019 को नेक्स्ट हियरिंग का डेट दिया गया। तो ये देखिए ऑर्डर आपको क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे कि 9 मार्च को जो री एग्ज़ाम हुआ था उस पर एक तरह से स्टे हट चुका है। ठीक है, क्लियरली ऑर्डर में मेंशन्ड है। लेकिन इससे क्या केस में कुछ फ़र्क पड़ा है? देखिए टोटल एग्ज़ाम 17 तारीख से एग्ज़ाम 17, 18, 19, 20, 21 कितने दिन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 21 का सिर्फ 21 में 2 शिफ्ट, इंग्लिश मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का री एग्ज़ाम हुआ था, इंग्लिश का री एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सारे शिफ्ट्स प्लस इंग्लिश का इस एग्ज़ाम का भी शिफ्ट अभी तक स्टे नहीं हटा है, तो यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब क्या वो रिजल्ट दे सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा होता कि इंजंक्शन जो ये डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स है। ठीक है, डिक्लेयरिंग अब इस यानी 9 मार्च का डिक्लेयर कर सकते हैं इनके अनुसार, लेकिन 9 मार्च का डिक्लेयर करके फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि इंग्लिश का रिजल्ट आया नहीं है। प्लस यहाँ पे अगर रैंक नहीं डिसाइड होगा तो कौन क्वालिफाई किए कौन नहीं क्वालिफाई किए ये डिसाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आप रिज़ल्ट ही डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। पर क्या ये एक गुड न्यूज़ है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए? तो बिल्कुल गुड न्यूज़ है। ठीक है, क्यों गुड न्यूज़ है? क्योंकि अभी तक कुछ केस में आगे हो ही नहीं रहा था, मतलब कितने सारे टाइम बीत गए लेकिन अभी तक कुछ केस में सब्सटैंशियल हुआ ही नहीं था एक तरह से। मतलब आप कह सकते हैं केस जब से स्टे लगा था उसके बाद से कुछ सब्सटैंशियल नहीं हुआ था। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक और चीज़ बनी है, एक कमेटी फॉर्म हुई है। ठीक है, जो कमेटी बनने का हम वेट कर रहे थे काफ़ी दिनों से, वो कमेटी आखिरकार फॉर्म हो गई। ठीक है, जिसमें शायद इन्फोसिस के जो को फाउंडर है उनको लिया गया, एक्स फाउंडर जो भी थे, और साथ ही में कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट को लिया गया कि कैसे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए ताकि वो चीटर से फ्री हो। ठीक है, चीटिंग से हटाया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसी के लिए आखिरकार लोग कोर्ट केस लड़ रहे थे कि जो एग्ज़ाम हो वो फेयर हो। ठीक है, क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो लोग, ऑनलाइन एग्ज़ाम का मकसद ही था कि एग्ज़ाम फेयर हो, लेकिन ये एग्ज़ाम में चोरी की घटना और बढ़ गई थी। ठीक है, सेंटर के सेंटर चोरी हो जा रहे हैं। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके और इसके लिए कौन सा अगर बॉडी कुछ बनाना हो तो बनाया जाए, वो ये कमेटी डिसाइड करेगी। तो ये एक अच्छा चीज़ है। ठीक है, सेकेंड, जो जज हैं अब वो स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोर्ट के अंदर जो डिस्कशन हुए उनको आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ वो मेंशन नहीं है ऑर्डर में, लेकिन जो डिस्कशन हुए उनसे जैसा पता चला है तो जज ने सबसे पहले तो ऐसा ये स्टेटमेंट दिया था कि कुछ लोगों के करप्शन के कारण कई स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है, कई यंग स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया। ठीक है, जो ऐसे बोबड़े सर हैं उन्होंने। उसके अलावा एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने पूछा कि ये स्टे कब से लगा था, यानी कितने दिन हो चुके हैं। तो उसके बाद जब पता लगा कि 31 अगस्त को स्टे लगा था, तो यानी ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी उनको जान को बुरा लगा कि 8 मंथ से स्टे लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस पर स्टे हटाया। ठीक है, ये जो 9 मार्च है ये एक तरह से स्टे हटने का कारण है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों का, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ठीक है, थर्ड इस चीज़ में अच्छा क्या हुआ है? थर्ड इसमें अच्छा ये हुआ है कि देखिए कमेटी बन गई, कमेटी तो रिपोर्ट अपना देगी आराम से, 1 महीने या 2 महीने, जितने 3 महीने जितना टाइम ले, ठीक है, जितना उनको टाइम दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद
सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप कमेटी अब जब रिपोर्ट देगी तभी हियर होंगी, उन्होंने हियरिंग का डेट दे दिया 9 अप्रैल। ये साफ कहता है कि एक तरह से कमेटी का इन्वेस्टिगेशन साथ में चलेगा और साथ में हियरिंग भी होती रहेगी, तो ये अगेन टाइम बच्चों का बचेगा, ठीक है। तो CGL 17 में अब कुछ सब्सटैंशियल हो सकता है कुछ आगे के दिनों में, ये आप मान के चलिए, ठीक है। और इसका कारण ये है कि जो जजेस हैं वो सेंसिटिव हुए हैं टूवर्ड्स स्टूडेंट्स। तो आप भी बताइए आपको क्या लगता है इस कोर्ट केस के डेवलपमेंट के बारे में, क्या मैंने जो डिडक्शंस निकाले हैं, कंक्लूजन्स निकाले हैं, वो आपको सही लगते हैं या फिर आपको कुछ और लगता है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है या फिर अभी और बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें शेयर करें, ठीक है। और जो CGL 18 के एस्पिरेंट है या फिर जो भी 17 के भी एस्पिरेंट है वो CGL 18 की तैयारी करते रहें, ठीक है। अब 2 महीना सिर्फ बचा है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि इसी दिन एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये अब डिले नहीं हो सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकती SSC, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए CGL 18 के एस्पिरेंट्स। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चले CGL के अपडेट के बारे में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।